आखिर हमारी इच्छा पूरी हो ही गई। रोहित बेटा की शादी हो गई, बहू हमारा ख्याल रखेगी और हम फिर से सास का सुख भोग पाएंगे। काय अम्मा, हम आपका ध्यान नहीं रखते थे क्या? अरे तू तो हमारा जान है बेटे, लेकिन घर में एक बहू होना जरूरी है ना बेटा। जी अम्मा, हाँ काश बड़ी भाभी भी होती तो कितना अच्छा होता ना। कितनी अच्छी थी ना वो। हाँ बेटा, पर ऊपर वाले के कर्म के आगे किसकी चली है। कोई नहीं अम्मा, हम आपके लिए ऐसी बहू लेके आएंगे जिसे देखकर आप एकदम खुश हो जाएंगी। अरे वो बड़े भैया कहाँ हैं? हाँ बेटा, कोई बुलाने आया था, बाहर गए हैं किसी काम के लिए खेत में। अच्छा माँ जी, 1 मिनट में आया मैं। अरे टन टन। ये लो भैया दूध। अरे लो ना, भाभी अंदर इंतजार कर रही होंगी। और अंदर जाइए, स्वागरात जमा के दमदार बनाइए, ठीक है, ताकि माँ को भी जल्द से जल्द पोता खेलने को मिल सके। तू है ना शैतान हो गया है। कितना बदमाश हो गया, कैसी बात करता है, माँ के सामने शर्म भी नहीं आती। जा बेटा, बौरिया से ऐसे प्यार करो ताकि हमारी ही बन के रहे। लो भैया दूध पकड़ो। चलो मैं आपको दरवाजे तक छोड़ के आता हूँ। चलो चलो आओ, जम के स्वागत मनाना। चलो। आप दूध क्यों ले आए? कोई बात नहीं, अम्मा ने हमारे हाथ में दे दिया, कहा ले जाओ, हम ले आए। और तुम इतना काहे शर्मा रही हो? अब तो हम एक दूसरे के हो गए हैं। भाई, आज तो हम इस चांद के टुकड़े को है ना जी भर के देखेंगे। एक बात कही रोशनी, कहिए। भगवान ने है ना तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। जानती हो, इस दिन के लिए हमने कितने सालों तक इंतजार किया। पर आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम भी यही चाहते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करेंगे। हाँ, ऐसे अम्मा एक बात कह रही थी। वो कह रही थी कि उन्हें जल्दी से जल्दी है ना एक पोता चाहिए आंगन में खिलाने के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तो क्या हुआ? अब तो हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे। अच्छा, तो पहले ही गौना करके लाए क्यों नहीं? ठीक है, थोड़ा सा देर हो गए है, लेकिन अब है ना तुम्हें जी भर के प्यार करेंगे।
आज तक हमें किसी ने छुआ तक नहीं। हमने सुना है कि बहुत दर्द होता है। सच रोशनी, इस दर्द में तो मजा आएगा। और पता है, आज हम तुम्हारे पूरे जिस्म को है ना चूम लेंगे। तुम्हारे रूह में बस जाएंगे आज हम। बेटा बहू किधर हो? यहाँ आओ, बाहर आओ जल्दी। क्या हो अरे गया अम्मा, मेरे बच्चे अम्मा को? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो अम्मा? अरे अम्मा क्या हुआ? बोलोगी? अरे अम्मा, अरे अरे अम्मा, भगवान, अरे क्या हो क्या हो गया अम्मा? मेरे बच्चे को? अरे बोलो ना क्या हुआ? अरे अम्मा, हमारा दिल बड़ा चले, बोलो ना क्या हुआ? देखना बेटा, चाचा क्या बोल रहे हैं तेरे भैया के बारे में। देख, खेत में जानवरों ने उन पे हमला कर दिया। क्या हुआ चाचा? वो जानवरों को भगा रहे थे, लेकिन जानवरों ने चारों तरफ से घेर लिया, इसीलिए तुम्हें बुलाने आया हूँ। अरे अम्मा, तुम काहे को चिंता करो, हम जाते हैं अभी, लेके आते हैं अभी। अरे जानवरों को भगाते समय उसको घुमाना पड़ता है, तुम काहे परेशान हो रही हो? हम जा रहे हैं ना अभी। कहा हो चाचा, तुम हो ना छोटी सी बात का पतंगड़ बना के खड़ा कर देते हो। चलो चलते हम तुम्हारे साथ। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्यों? कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे अम्मा का और अपनी भाभी का ध्यान रखो। हम बस अभी गए और सुरेश भैया को लेके आते हैं, समझे? ठीक है भैया। अब खड़े रहे, मुँह का देख रहे हो, चलो। अम्मा, अरे चाचा, इसी रास्ता में देखो का। अरे इतनी रात को कहाँ गए होगे? हैं? यहीं कहीं होंगे, अंधेरे में दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे तो कोनो जानवर का निशान नहीं है पाँव का। कहाँ गए होगे? अम्मा चिंता मत करिए, रोहित भैया गए हैं ना सुरेश भैया को लेने। आप चिंता मत करिए, वो जल्दी आ जाएंगे। प्लीज अपने आप को संभालो माँ। अरे क्या हो गया? रो काहे रही हो? सब ठीक तो है? अरे मेरा बेटा तू आ गया। हमको क्या होगा? कुछ हुआ नहीं मेरे बेटे को। हे भगवान। अरे हम ठीक हैं। हरिया तो कह रहा था तेरे ऊपर जानवरों ने हमला कर दिया। अरे जानवरों ने हमला तो किया था, मगर हरिया ने हमको वहाँ से बच के निकलते हुए नहीं देखा होगा और तुम घबरा गई। लेकिन रोहित कहाँ गया? हाँ? बेटा हाँ अम्मा, तुझे ही तो ढूंढने गया था वो। हे भगवान, सब कुछ हमारे ही घर में होना था। अरे अम्मा, आप रोना बंद करो, हम अभी जाते हैं और उसको लेके आते हैं, ढूंढ के ही लाएंगे। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हो गया हरिया? रोहित को जानवर ले गए। चीता तेंदुआ उसे घसीटते हुए नदी की तरफ ले गए। ये हैं उसके खून से सने कपड़े। हाँ? ये रोहित, रोहित। माँ जी, ये रोहित के कपड़े। रोहित, रोहित। दीदी, इतने दिनों से भूखी हो आप, कुछ खाओगे नहीं? नहीं, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। मन ही नहीं कर रहा है कुछ खाने का। दीदी, आप नहीं खाओगी तो आपको लगता है क्या बाकी घर वाले भी खाएंगे? कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा अब। मैं समझ सकती हूँ, अब जो हुआ सो हो गया। आपके ना खाने से कुछ बदलने वाला है क्या? जीजा जी चाह भी है, वो आपको इस हालत में देखकर उनको भी तकलीफ होती होगी ना।
सरला, तुम माँ और जेठ जी की चिंता करो। देखो उन्होंने कुछ खाया है कि नहीं। मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने पीने का। मैं समझती हूँ, लेकिन यही जिंदगी है। आप परेशान मत हो, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। अभी देर नहीं हुई, आपके सामने सारी जिंदगी पड़ी है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैं क्या बोल रही हूँ, हम थोड़ा बाजार जाके आए। अरे बताओगे हुआ क्या है? दीदी ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। फ्रूट्स लेकर आते हैं उनके लिए, मैं जूस बना दूंगी। उसकी जरूरत नहीं है, तुम लोग जाओ, माँ और जेठ जी को देख लो। अगर कुछ चाहिए होगा तो उनके लिए लाओ। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है भाभी, आप मेरी भाभी हैं, माँ की तरह। अब भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं आपकी सेवा करने के लिए। चलो बाजार जाने की जरूरत नहीं है, पीछे बगीचा है तो वहीं से तोड़ लाते हैं। दीदी, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। चलो। तुम मेरी तरफ देख सकते हो, मतलब तुम मेरी आंखों में देखकर बात कर सकते हो। मैं तुम्हें खाने जाऊंगी। अरे यार देख तो रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ मानव, हम्म? तुम हमेशा ऐसे ही इतना शर्माते हो या मेरे सामने ही शर्मा रहे हो? कहाँ सर मारा हूँ मैं? अरे वो देखो पेड़, आओ वहां से फल तोड़ते हैं। फल तो टूटा ही नहीं। करो करो और ट्राई करो। अरे फल तो टूटा ही नहीं। करो करो और ट्राई करो। अरे अरे कोई बात नहीं, पर तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलो चलकर फल तोड़ते हैं, जूस भी बनाना है। चलो चलो। दीदी, ये लो जूस पी लो। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। माँ और जेठ जी को दे दो। दीदी आपको ये पूरा खत्म करना है, समझे आप? बाकी सबने पी लिया? माँ को मैंने जिद करके पिलाया है, बस बड़े भैया नहीं मान रहे थे। जेठ जी को ये लगता है कि ये सारा सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। लाओ, मैं उन्हें पिला देती हूँ, उन्होंने भी कुछ खाया नहीं होगा। ठीक है, पर उसके बाद आप भी पी लेना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। हाँ हाँ, जाओ।
तुम्हें मैंने मना किया था ना, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे अकेला छोड़ दो। जूस तो पी लीजिए। मुझे भूख प्यास कुछ नहीं है। मेरा भाई गया है और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी मौत का कारण मैं ही हूं। अभी आप ये सब सोचकर क्यों परेशान हो रहे हो? जो कुछ हुआ है वो भगवान की मर्जी से हुआ है, सारा लिखा हुआ है। आप अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो? अगर आप खाओगे पियोगे नहीं तो इसका पाप मुझे ही लगेगा, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूं। अपने लिए ना सही, मेरे लिए ही पी लीजिए। ठीक है। हाँ, माफ करना। मैंने कहा था ना कि मुझे जूस पीना ही नहीं। देखो सब गड़बड़ हो गया। मैं दूसरा जूस ले आती हूँ। माँ, भैया, सब लोग चलिए खाना खा लीजिए। मैंने बहुत मन से बनाया है। रहने दो, भूख नहीं है। सरला, तुम वही टेबल पे लगा दो। जब किसी को भूख लगेगी जाकर खा लेगा। बिल्कुल नहीं, सब लोग अभी खाना खाएंगे। सही कह रही है बच्ची। चलो सब लोग साथ में खाना खाते हैं। मेरे बेटे को अच्छा नहीं लग रहा होगा सबको इतना दुखी देखकर। अब जो हुआ सो हुआ। चलो। मानो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। उसे भी बुला लो। नहीं, आप लोग खा लीजिए, वो खेत पे है। मैं उनको वही खाना देकर आती हूँ। मानो, बहुत हो गया काम। अब हाथ मुंह धो लो और खाना खाओ। ठीक है, तुम जाओ 5 मिनट थोड़ा छांव में बैठो, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? बताओ तो। सरला, तुमने हमारे घर को संभाल लिया है। अगर तुम ना होती तो हमारे परिवार का क्या होता? मैं क्यों ना होती? मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ ही हूँ।
बेटा, इन सब चीजों की अब क्या जरूरत है? अपना सामान बांध लो और फिर चलते हैं। क्यों? बेटा, अब यहाँ पर रखा ही क्या है? हम अपने घर चलते हैं और वहाँ पर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। पापा, आप ये क्या कह रहे हो? यही मेरा परिवार है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, जिद मत करो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। हम घर चलते हैं, तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। नहीं पापा। समझो बेटा। ना पापा, बेटी का फर्ज मैंने अदा कर दिया, अब मुझे बहू बनने का फर्ज अदा करना है। मैं इस घर की बहू हूँ। नहीं पापा, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पर तुम समझो बेटा। जाने दीजिए समधी जी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम आज रात यहीं पे सोएंगे। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कोई देख लेगा यहाँ पे। जाओ। देख लेने दो। अरे हमें डर लग रहा है, तुम समझा करो। अभी जाओ ना तुम। फट्टू, अब इतनी रात में कौन आएगा छत पे? मैं तो कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम्हें डर लग रहा है तो तुम जा सकते हो। तुम हमें बहुत अच्छी लगती हो। तो हमने कब मना किया है? जो करना है वो कर लो। ऐसा लगता है ये इसी घर की बेटी है। सही कह रहे हो आप। घर को तो संभाल ही लिया है और सबका ख्याल भी पूरा रखती है। हाँ वो तो है। और मानव का तो खास करके। हमें तो लगता है इसका मानव से ब्याह करके अपने पास ही रख लेते हैं। हमें नहीं करनी कोई शादी वादी, हम ऐसे ही बहुत खुश हैं। हम कुछ कमी रख रहे हैं क्या जो आप लोग हमारी शादी करवाने जा रहे हो? सही तो कह रही हैं। सोचना तो चाहिए तुम्हें। लड़का बहुत अच्छा है मानव। हाँ पापा, प्रणाम। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा। अच्छा, सरला कहाँ है? बहुत दिन हो गए उससे बात किए हुए। उसको एग्जाम के रिजल्ट के बारे में बताना था। अभी तो यहीं बैठी थी, यहीं कहीं होगी। जैसे ही आती है मैं आपसे बात करवाती हूँ। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना और फोन करती रहना। हाँ पापा, आप भी अपना ध्यान रखो। बाय। सरला को कहीं देखा आपने? हाँ बेटा, खेत की तरफ गई है। हाँ ठीक है, मैं भी जाकर आती हूँ, उसको बुला कर लाती हूँ। कुछ सब्जियाँ भी ले आऊंगी। हाँ ठीक है। क्या चल रहा है तुम्हारे और मानो के बीच? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? हमने सब देखा है। क्या कर रही थी तुम खेत में? वो दीदी, हम मानव से बहुत प्यार करते हैं। प्यार वार तो सब ठीक है, शादी से पहले ये सब गलत हो रहा है। मुझे लगा था तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई हो। माफ कर दो दीदी, पर हम सच में मानव से बहुत प्यार करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
दीदी, मुझसे भारी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। हर किसी की अपनी शारीरिक जरूरतें होती है और अभी अभी तुमने अपने पति को खोया है तो जरूरतें तो है ही अपनी जगह। हम भी अपनी पत्नी को खो चुके हैं, इसलिए हम तुम्हारा दर्द समझते हैं। चलो घर चलो, जो हो गया उसे भूल जाओ। चलो घर चलते हैं। जेठ जी, जेठ जी, अरे तुम कैसे आ गई? वो माँ जी ने भेजा है, कुछ पैसे चाहिए, साड़ी वाला आया है। देते हैं, देते हैं। ये लो। बहू, आई माँ जी। क्या हो गया तुम्हें आज? मानव, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? कल रात दीदी। क्या चल रहा है तुम्हारे और मानव के बीच? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? हमने सब देखा है। क्या कर रही थी तुम खेत में? ये क्या हो गया? भाभी हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी? देखो, अब एक ही रास्ता है।
अगर तुम हमारे साथ ये सब करना चाहते हो तो हमसे शादी करनी पड़ेगी। अम्मा मानेंगी? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी दीदी हमेशा मेरे साथ है। बस वो यही नहीं चाहती कि हम सबसे छुपकर ये सब करें। हम अम्मा से बात कर लेंगे, लेकिन थोड़ा पैसा तो कमा लें। और वैसे भी अभी हमारी उम्र ही कहाँ है शादी करने की। हमारे पैरों के बीच घुसने से पहले तुम्हारे दिमाग में ये सब नहीं आया? ये क्या बोल रही हो तुम? हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और अगली बार हमसे तब बात करना जब तुम तैयार हो जाओ, वरना हमसे कभी बात ही मत करना। अरे अरे सरला, सुनो तो। अरे ये क्या हुआ? हम सब इंतजार कर रहे थे, मौसी के घर शादी में जाना है। अरे अम्मा, शादी में तो हम जा नहीं पाएंगे। ओ का है, हमरे पैर में ना मोच आ गई है, खेत में पैर फिसल गया। ऐसा करो, आप सब चले जाओ शादी में, हम घर में आराम कर लेंगे। ऐसे कैसे रहोगे अकेले इस चोट के साथ? अरे अम्मा, आप मानो और सरला को ले जाओ। जब से यहाँ आई है सरला कहीं बाहर ही नहीं निकली। थोड़ा घूम आएगी, हम यहाँ रुक जाते। ऐसे कैसे सब पूछेंगे बड़ी बहू कहाँ है? वही तो अम्मा, सारी दुख जताने लग जाते हैं। हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती, हमें यहीं रहने दो। पर बेटा। पर कुछ नहीं अम्मा, मन खट्टा हो जाता है। यहाँ हम जेठ जी का ध्यान रख लेंगे। आप और मानो सरला चले जाओ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बेटा जाओ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, और सरला को भी बोल दे तैयार हो जाए। शादी है, उस हिसाब से कपड़े रख लेना। ठीक है। हाँ। अरे आप यहाँ, कुछ चाहिए था? वो पैर में मोच आई हुई है ना, तो हमने सोचा सिकाई करवा लेंगे। आप यहाँ क्यों आए? हमें बोल देते। आप जाइए, आराम कीजिए, मैं वहीं पानी गर्म करके लाती हूँ। नहीं, कहाँ वहां लाके करोगी, बस हम यहीं ठीक है, यहीं करवाएंगे। अच्छा। चटाई को यहीं बिछा दो, यहीं बैठेंगे। आराम से। बस करो, बस करो, बस बहुत हो गया, आज के लिए काफी है। अब चलते हैं कमरे तक। ये बहुत बढ़िया किया तुमने कि यहाँ बिस्तर लगा दिया। नीचे तो बहुत गर्मी रहती है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? नीचे बहुत गर्मी है, यहाँ ठंडा ठंडा अच्छा मौसम है। तुम भी यहीं आराम कर लो। हम यहाँ? नीचे वैसे भी कोई नहीं है, खाली घर में अकेले क्या करोगी? चिंता मत करो। आधे तक ये मैं तुम सर रख लेना और आधे में हम रख लेंगे, ठीक है? आ जाओ, सो जाओ। हमें ना
कपड़ों में कभी नींद ही नहीं आती। कपड़े खोल के बदन खुल जाता है। तुम फिक्र मत करो, घबराओ नहीं, उधर मुंह करके सो जाओ। हमने तो सुना है कि औरतों को भी तंग कपड़ों में नींद नहीं आती। तुम भी अपने कपड़े उतारना चाहो तो उतार लो, घबराओ नहीं, हम तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। काहे खाना बनाने में समय खराब कर रही हो? अरे ये समय हमें दे दो ना, मजा आ जाएगा सच में। अच्छा, कोई देख लेगा, कोई आ गया तो? अरे कोई नहीं आएगा, घर में कोई है ही नहीं। अरे इस मौके को कैसे अपने हाथ से जाने दें। आहा, खाना तो बना लेने दीजिए। अरे ये दाल चावल की भूख नहीं है हमारे अंदर, अब तो बस तुम्हें खाकर ही हमारी भूख मिटेगी। अच्छा जी, यहाँ की भूख मिटाने के लिए यहाँ का इंतजाम करना पड़ता है। ये बात भी सही है। फटाफट खाना लेके आ जाओ, खाना खा के अपनी प्यास बुझाएंगे, ठीक है? इंतजार करेंगे। ओहो, ये तो हमारा सपना था कि तुम अपने हाथ से हमें खिला दो ना तो जीवन ही सफल हो जाए, सारे सपने ही साकार हो जाए। वो तुमने कर दिया। अच्छा, जरा चक्कर बताइए कि दाल कैसी बनी है? आहा, क्या स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम। अरे कैसे कर लेती हो ये सब? आप खा लो। आप बड़ी शरारत करते हो। अरे ऐसा खाना बनाती हो, अब उंगली चाटने का नहीं, खाने का ही दिल करने लगता है हमरा। अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट। अब तक काहे नहीं दिया? मुंह मीठा कराने के लिए। ई देखो, आराम से पिचका दोगी, कचूबर बना दोगी। ये तो पहले ही पिचका हुआ है मामला। चॉकलेट लाए हैं, सहजी चॉकलेट, खाओगी? खिलाइए। पास आओ ना। हमें भी चाहिए। बहुत खूबसूरत लगती हो, थोड़ा और खा लो। चाहिए। आ रहे हैं हम। नाराज क्यों हो? प्यार करते हैं हम तुमसे। अरे परेशान क्यों हो? नहीं जेठ जी, मैं एक विधवा हूँ और मेरे लिए ये कदम एक पाप है। मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकती।
जो गलती हो गई वो हो गई। आज रात को हमारे कमरे में आ जाना। अगर हमसे सच्चा प्यार है तो हम इंतजार करेंगे। पता नहीं भैया को क्या हो गया, घर से निकलते ही नहीं है और ऊपर से तुम्हें और भेज दिया। अगर तुम्हें कोई सांप आप काट लेता तो मैं क्या करता? हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। आप हमारी चिंता मत कीजिए। दूर रहिए हमसे। माँ से तो बात आपने की नहीं होगी। अरे कर लेंगे अम्मा से बात, शादी में मौका मिलेगा ना। हाँ, तो इस सब के लिए भी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जाइए, पहले अपनी अम्मा से बात करके आइए। सरला के पापा का फोन आया था, वो बोल रहे हैं उसे घर ले जाने के लिए। वैसे बहुत अच्छी लड़की है सरला, पूरे घर को ना बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। रोशनी की कितनी मदद हो जाती है। हम बता रहे हैं सरला की शादी में ना हम बड़े भाई का फर्ज अदा करेंगे। आपको भी शादी करनी चाहिए जल्दी। अरे भैया शादी नहीं करेंगे, उन्होंने कसम खा रखी है। मानव, ऐसा कर रहा, आज तुम खेत जरूर जाना, भूलना मत। जी भैया। अच्छा हम चलते हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। कहाँ कहाँ बाहर जाते रहते हो बार बार? अरे बाहर काम पे नहीं जाएंगे तो सारी जिम्मेदारियां पूरी कैसे होंगी। ठीक है भैया, आप जाइए, मैं खेत में चला जाऊंगा। सरला, चलो मेरे साथ, चल के खाना बनाते हैं। अरे माँ जी, रुकिए ना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या है, बोलना। तुम्हारी तो मुश्किल ही हल हो गई। जा रहे हैं हम। अरे पगली, मैंने अपनी माँ से बात कर ली है, मौका मिलते ही तुम्हारे पापा से भी बात कर लूंगा, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। वैसे भी मेरी माँ तो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। तुमने पूरा घर जो संभाला हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी शादी करेंगे। सच? तुम सच बोल रहे हो? अरे हाँ पगली, सच बोल रहा हूँ मैं। तुमने वाकई माँ से बात कर ली? हाँ सच में पगली, विश्वास नहीं हो रहा।
खाना लाई हूँ आपके लिए। हम क्या भी बहुत हुआ? प्यार करते हैं तुमसे। चलो मेरे अच्छा, साथ। चलो। और कैसी हैं बहन जी, सब बढ़िया? सब बढ़िया, आप बताइए। सब बढ़िया। तरला बिटिया को ले जाने के लिए आया था, तो सोचा कि उसी सिलसिले में आपसे बात कर लूं। और वो बड़ी हो रही है, अब उसकी जिंदगी के बारे में भी हमें सोचना है, आगे कैसे क्या करना है। हाँ, हम आपकी बात समझ रहे हैं। रोशनी खेत में गई है, हम उसे बुला के लाते हैं और इस विषय में उसका राय भी लेना जरूरी है। जी जरूर। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अनर्थ कर दिए तुम लोग। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम रोशनी से बहुत प्यार करते हैं और हम उससे शादी करना चाहते हैं। और जिस तरह से रोशनी इस घर में रहती आ रही है, ठीक उसी तरीके से हमारे साथ रहे हमेशा। अब मैं क्या ही कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरी बेटी रोशनी की जिंदगी का फैसला अब आप लोगों के हाथ में है। देखिए, इससे इस घर की इज्जत घर में ही रहेगी और रोशनी का जीवन भी सुधर जाएगा। बेटा लेकिन देखो माँ, रोशनी भी हमसे बहुत प्यार करती है। हम एक साथ रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे हम। कौन? तो वाह, तुम यहाँ कैसे? वाह, क्या बात है बड़े भैया। क्या फर्ज निभाया आपने बड़े भाई होने का। बहुत बढ़िया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? हाँ? अरे मैंने तो तुम्हें अपना भगवान समझा था और तुम शैतान निकले। भैया क्या हुआ? क्या बताया था इसने? क्या मर गए है? जंगली जानवर ने हमारा शिकार के लिए बताया था ना? अरे शिकार तो हमारा हुआ था, लेकिन किसी जंगली जानवर ने नहीं किया था। वो शिकार किया था हमारे इस बड़े भाई ने। ये सब किसका कराया धराया है? और रोशनी, तुम्हें एक पल के लिए हमारी याद नहीं आई? अरे तुम्हारे लिए तुम जी रहे थे, कब से सोच रहे थे कि कब तुमसे मिलन होगा, और तुम यहां हमारे इस बड़े भाई से शादी कर ली। मैं जानता हूं इसमें सारी गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें गलती तो इसकी है। सारी साजिश इसकी रची हुई थी। इसने किया था ये सब कुछ। इसने हमें कैद करके रखा था। ये हमसे इतना चला करता था कि शादी के दिन ही इसने हम पर हमला करवाया और हमें अगवा कर लिया। और यहां पे सबसे कहते हैं कि हम मर गए।
ये है आपका बड़ा बेटा। ये रोशनी को पाना चाहता था, इसने सारी साजिश रची हुई थी। और कहाँ गया वो तेरा दोस्त? हाँ, गायब हो गया। यहाँ पे आओ, बोला सच बता, सच बता क्या प्लान था तुम दोनों का? हाँ, एकदम सच बता लो वरना यहीं पे तेरी जान ले लूंगा मैं। बोल। मुझे सुरेश ने कहा था ये सब करने को। मुझे माफ कर दीजिए। तुझे माफ कर दूं? अरे तुझे तो मैंने अपना चाचा समझा था। चल। अरे जब ये सगा भाई अपना नहीं हुआ तो इन परायों से क्या उम्मीद रखना? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बड़ा भाई कहते हुए। असल में वो समझ रहे हो ना। चुप! निकल इस घर से। आज के बाद से अपना चेहरा मत दिखाना। निकल। इसमें गलती तो इसकी है, सारी साजिश इसकी रची हुई थी। निकल इस घर से। इस रोहित ने ना अचानक आकर मेरी सारी बिछी हुई बाजी खराब कर दी। इसका पूरा बंदोबस्त कर देना चाहिए था। रोशनी को तो मैं पाकर ही रहूंगा। Thank you.